दोस्तों हमेशा याद रखना, जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब खराब समय चलता है तो एक एक मिनट भी एक घंटे के समान होता है। वक्त गुजरे नहीं गुजरता। इमेजिन करो आपका हाथ पैर टूटा है और आप कहीं पर गिरे हो और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हो, ऊपर से बारिश हो रही है, आपको ठंड लग रही है। कितना बुरा होगा वो समय। तो दोस्तों लगभग एक महीना पुरानी बात है। मुंबई का एक नौजवान साईराज अपने 13 दोस्तों के साथ निकलता है ट्रैकिंग के लिए। रविवार का दिन था और उस दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। सिद्धगढ़ महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस ट्रैकिंग गढ़ है, जहां पर बहुत सारे ट्रैकर्स ट्रैकिंग करने जाते हैं। तो मुंबई से निकलकर लगभग दोपहर को सारे दोस्त सिद्धगढ़ के बेस कैंप पहुंच जाते हैं। फिर शुरुआत होती है ट्रैकिंग की। उस दिन काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी और पूरा रास्ता फिसलन भरा हो चुका था। फॉग की वजह से एक दूसरे को देखना मुश्किल हो रहा था और रास्ता भी पहचानना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों सिद्धगढ़ चढ़ने के बहुत सारे ट्रैक्स है और बारिश और कम विजिबिलिटी की वजह से उन्हें रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन किसी तरह से एक दूसरे को संभालते हुए 14 दोस्त लगभग 80% ट्रैक कंप्लीट कर लेते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पर थे जहां पर एक तरफ बहुत ही बड़ी वैली थी, मतलब ढलान थी, और एक तरफ पहाड़ी, और वहां पर से वो गुजर रहे थे। इतने में ही साईराज का पैर फिसल जाता है और साईराज दूर नीचे खाई में जाके गिर जाता है। साईराज दिख भी नहीं रहा था और बाकी दोस्त कम विजिबिलिटी की वजह से पूरी तरह से एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और सब दोस्त डर चुके थे। अब 13 दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि वो नीचे की तरफ चलेंगे और गांव वालों को बुला कर लाएंगे रेस्क्यू के लिए। जल्दी जल्दी में जब वो 13 दोस्त नीचे की तरफ उतरने लगते हैं तो कम विजिबिलिटी की वजह से और कंफ्यूजन की वजह से वो रास्ता भटक जाते हैं। रास्ता भटकने के कारण वो पुलिस को फोन लगाते हैं और हेल्प के लिए बुलाते हैं। पुलिस आती है, लोकल लोगों के साथ ट्रैक करती है और उन्हें रेस्क्यू करके नीचे लेके जाती है बेस कैंप में। ये सब होते होते शाम हो जाती है और अब रात घिरने वाली है। पुलिस महाराष्ट्र के रेस्क्यू टीम्स को इन्फॉर्म करती है कि जल्द से जल्द आए और साईराज को रेस्क्यू करने में मदद करे। दोस्तों आमतौर पर ये जो रेस्क्यूअर्स होते हैं वो अपने अपने काम में, अपने अपने प्रोफेशन में बिजी होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कॉल मिलता है वो भाग कर आते हैं। तो उन्हें आते आते रात के 12 बज जाते हैं। रस्सी, टॉर्चेस और सारा सामान और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हुए उन्हें रात के 2 बज जाते हैं बेस कैंप पर, और रात के 2 बजे वो निकलते हैं साईराज को रेस्क्यू करने। लगभग सुबह के 4 बजे रेस्क्यू टीम वो 80% डिस्टेंस कवर कर लेती है और ऑलमोस्ट उस जगह पे पहुंच जाती है जहां से साईराज फिसला था। लेकिन बहुत ही कम विजिबिलिटी, अंधेरा और तेज बारिश और हवाओं के कारण रेस्क्यू कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल था। और किसी रेस्क्यूअर की जान खतरे में ना डालते हुए रेस्क्यू टीम ये फैसला करती है कि नज़दीकी मंदिर में वो आज रात रेस्ट करेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन रिज्यूम करेगी। तो उस रात रेस्क्यू टीम सिद्धगढ़ के मंदिर में रेस्ट करती है और सुबह 9 बजे फिर से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो बारिश थमी नहीं थी, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी और रेस्क्यू शुरू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उन्हें पता भी नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट साईराज कहाँ से गिरा है। तो रेस्क्यू टीम इन्फॉर्म करती है कि साईराज के किसी एक दोस्त को ऊपर भेजा जाए ताकि वो वही सटीक जगह दिखाई जा सके जहाँ से साईराज गिरा था। तो अब दूसरे दिन साईराज के कुछ दोस्त फिर से ट्रैक करके ऊपर आते हैं और वो एग्जैक्ट वो जगह दिखाते हैं जहाँ से साईराज फिसला था। लगभग 1000 फीट लंबी रस्सी, रैपलिंग वाली रस्सी होती है, उस रस्सी के जरिए रेस्क्यूअर्स नीचे उतरते हैं और करीब 200 फीट पर उन्हें साईराज का शू मिलता है। जब उन्हें जूता मिलता है तो उन्हें लगता है कि अब वो सही डायरेक्शन में सर्च कर रहे हैं। रेस्क्यूअर लगभग 1000 मीटर तक नीचे जाने के बाद उसे साईराज की डेड बॉडी बहुत ही खराब अवस्था में पड़ी हुई दिखती है। अब ऐसी खराब अवस्था में पड़ी हुई डेड बॉडी को 1000 फीट नीचे से रेस्क्यू करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो रेस्क्यू टीम ऊपर वाले रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करती है कि इस बॉडी को ऊपर ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसके लिए हमें और ज्यादा सामान की जरूरत लगेगी, जैसे कि स्ट्रेचर्स और ज्यादा रस्सियाँ। ये सब होते होते शाम हो जाती है। तो दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करते हुए सारी टीम को वापस मंदिर के पास आना पड़ता है। अब तीसरे दिन रेस्क्यूअर की टीम फिर नीचे उतरती है और साईराज की बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाकर बांधकर रस्सियों से खींचते हुए ऊपर लेके आती है, ताकि जहां पर साईराज गिरा था वहां से उसकी बॉडी को नीचे ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ये सब होते होते तीसरे दिन की दोपहर हो जाती है और फिर रेस्क्यूअर उस बॉडी को स्ट्रेचर के जरिए धीरे धीरे गढ़ से नीचे उतारकर बेस विलेज में लेके आते हैं। दोस्तों इस ट्रैक में साईराज ने अपने जान गंवाई थी
बाकी दोस्तों की भी जान खतरे में थी और साथ ही साथ जिस टीम ने उन्हें रेस्क्यू किया उनकी भी जान खतरे में थी। तो दोस्तों आज ये स्टोरी मैं क्यों सुना रहा हूँ, इस ट्रेजेडी को लगभग 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। गोवा में या फिर सह्याद्री में जोरदार बारिश हो रही है, हर जगह फिसलन है और बहुत सारे दोस्त जिन्हें हम आमतौर पर बरसाती मेंढक कहते हैं जो कभी बाहर नहीं निकलते, एक ऐसा रील जो वायरल हो सके इसके चक्कर में वो ऐसी जगह जाते हैं जहां पर कोई नहीं गया हो, वहां पर फोटो खींचते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए और इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन जब खराब समय चलता है तो एक एक मिनट भी 1 घंटे के समान होता है। वक्त गुजरे नहीं गुजरता। इमेजिन करो आपका हाथ पैर टूटा है और आप कहीं पर गिरे हो और रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हो, ऊपर से बारिश हो रही है, आपको ठंड लग रही है, कितना बुरा होगा वो समय। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ये नहीं कहना चाहता कि आप घूमने ना जाए, आप बिल्कुल घूमने जाए, लेकिन अपनी और अपने साथियों का और बाकी दोस्तों का भी सुरक्षा का ख्याल रखें। ऐसी जगह पे बिल्कुल जाने की कोशिश ना करें जहाँ पर फिसलन हो, जहाँ पर एंड पॉइंट हो, जहाँ पर आप गिर सकते हो, जहाँ पर तेज़ हवा चलती हो, विजिबिलिटी कम हो। अनजान बहती धारा में या फिर तेज़ धारा में उतरने की बिल्कुल कोशिश ना करें, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जहाँ भी जाने का प्लान करें उस जगह के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से स्टडी करना ना भूले, जिससे कि आपको उस जगह का ऑलमोस्ट सब कुछ पता हो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो थैंक यू वेरी मच, और आपको कुछ कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।